जीवती और सामर्थी परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। सुबह भोर में मेरे परमेश्वर तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं, अपना सर झुकाते हैं मेरे परमेश्वर और आशीष पाते हैं पिता परमेश्वर। आज की आराधना पर, आज की प्रार्थना पर तेरी बड़ी शक्ति, बड़ी सामर्थ काम करे। आज के वचन पर तेरी आशीष हो। जो तेरे बेटे बेटियां गीत गाते हैं उनके गलों को मसा कर, जो इस समय मेरे परमेश्वर अपने घर में या अपने परिवार में देखते हैं प्रभु परमेश्वर, उनकी जिंदगी से हुई जरूरतों को पूरा कर। कि बेटे बेटियां जो दूर दराज में रहते हैं मेरे परमेश्वर, उनको अपने हाथ के नीचे फलवंत कर पिता परमेश्वर। प्रत्येक पति पत्नी को, बेटे बेटियों को, माता पिता को, बुजुर्गों को मेरे परमेश्वर आप अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य से भरे और आशीष से मालामाल करें। जो किसी कारण से मेरे परमेश्वर दूर दराज में अपने घरों में है मेरे प्रभु परमेश्वर, उनके संग साथ रहना, उनको भी बड़ी आशीष दे। हाँ पिता परमेश्वर, तेरा हाथ पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पूरी दुनिया में पहुंचता है। हर जगह तेरे प्रभु जो कोई तेरा नाम लेता है वो तेरी निकटता में बना रहता है। यीशु मसीह के नाम, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दे। वो अद्भुत युक्ति करने वाला शक्तिशाली परमेश्वर है जो हमारे मध्य में है। वो अपने वादे का खरा परमेश्वर है। जहाँ 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं वो उनके मध्य में काम करता है। ये समय होगा, हम लोग प्रार्थना करेंगे शशि के साथ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र 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 पिता, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करती हूँ। हे स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक मेरे परमेश्वर, खुदावन तू सच्चा है मेरे परमेश्वर। हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। तूने जीवित रखा, संभाल के रखा, दुख तकलीफों से बचा के रखा पिता। तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, तूने अपने भवन में बैठने के योग्य बनाया मेरे परमेश्वर। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। सारी दुष्टा की चालों से हमें बचा के रखा मेरे परमेश्वर। हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। यहाँ जितने भी बहन और भाई बैठे हैं मेरे परमेश्वर, सभी को तेरे लहू में छुपाती हूँ मेरे परमेश्वर। और जितने भी पिता रास्ते में, उनको तेरे हाथों में सौंपती हूँ। जितने अपने घरों में देखते हैं मेरे पिता, उनको भी तेरे लहू में छिपाती हूँ पिता। हर एक को तू अपनी आशीष से भरना मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, जिनके घरों में मेरे परमेश्वर शादी है मेरे परमेश्वर, जो लोग शादियों में गए हैं पिता, उन्हें संभाल के ले जाना, संभाल के लेके आना मेरे परमेश्वर। शादी के सारे कार्य को मेरे परमेश्वर संपूर्ण रीति से पूरा करना पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। जितने लोग तेरी ओर ताकते हैं पिता, वो लज्जित नहीं होते मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। तू मार्ग, सत्य और जीवन है मेरे परमेश्वर। हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। यीशु राजा, मुक्ति दाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, जो लोग मेरे परमेश्वर अभी तक पिता तुझसे दूर है मेरे परमेश्वर पिता, वो भी तेरे भवन में आए परमेश्वर, तुझसे उद्धार पाए, मुक्ति पाए मेरे परमेश्वर, और तेरे राज्य के वारिस हो जाए मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, स्तुति करती हूँ मेरे परमेश्वर। हर एक के पिता मन हृदय को जांच पिता, उनके मनोरथों को पूरा कर मेरे परमेश्वर। प्यारे पिता, आज के दिन में किसी भी घर में मेरे परमेश्वर कोई भी दुख तकलीफ में है मेरे परमेश्वर, तो उनकी बीमारी के बिस्तरों को पलट दे पिता और छू के चंगा कर दे मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु कलेश को परमेश्वर पिता प्रभु तो खुशियों में बदल दे मेरे परमेश्वर। जो मेरे परमेश्वर आज का दिन नहीं देख पाए पिता, उनकी आत्माओं को शांति देना, उनके घरानों को संभालना मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है मेरे परमेश्वर। तू सच्चा खुदा है परमेश्वर। तू हम सब के बीच में डेरा करता है मेरे परमेश्वर पिता। हमारे होठों से निकली आवाज को मेरे परमेश्वर तू सुनता है और उस पर कार्य करता है मेरे परमेश्वर। हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, तेरा अनुग्रह प्रत्येक जन पर बना रहे मेरे परमेश्वर। दिन बुरे हैं मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर पिता, जैसे कि परमेश्वर पिता सोने को आग में तपाते हैं पिता और उस पर निखार आता है, उसी रीति से मेरे परमेश्वर हर एक जन पर तेरा निखार आए मेरे परमेश्वर, और खराई से और सच्चाई से प्रभु तेरे पीछे चले मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, तू ही एकमात्र ईश्वर है मेरे परमेश्वर। तुझसे पहले ना कोई ईश्वर हुआ, ना तेरे बाद होगा मेरे परमेश्वर।
प्यारे परमेश्वर, तू जीवितों के बीच में डेरा करता है मेरे प्रभु। मैं तेरी स्तुति करती हूँ मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू स्तुति के योग्य है, महिमा के योग्य है मेरे परमेश्वर। तू स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है मेरे परमेश्वर। जो हमारे पास है प्रभु, जो हम देखते हैं पिता, उसमें से हम तुझे क्या दे सकते हैं मेरे परमेश्वर। लेकिन मेरे परमेश्वर, हम अपने हृदय की गहराइयों से तुझे धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं प्रभु, जिनसे आप खुश होते हैं मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, खुश हो के परमेश्वर तू अपने लोगों को प्रभु दान वरदानों से भरता है मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, स्तुति, महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर। जितने बेटा बेटी प्रभु अभी तक मेरे परमेश्वर शादी के बंधन में नहीं बंधे मेरे परमेश्वर, उनके लिए भी पिता तू अच्छे जीवन साथियों का इंतजाम कर, और जल्द से जल्द मेरे परमेश्वर पिता तू शादी की तारीख दे मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, तेरा वचन कैसा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यीशु के नाम से परमेश्वर, हर जिनके परमेश्वर पिता है वो प्रभु शादी के योग्य, उनके लिए अच्छे जोड़े मांग लेते हैं मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु, तेरे मांगने से सब कुछ होता है मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ। तो प्रत्येक के पिता मनोरथों को पूरा कर परमेश्वर। पढ़ने लिखने में सहायता मदद कर पिता। जितने बच्चों के पेपर चल रहे हैं उनकी पेपरों में परमेश्वर प्रभु तू उनका संग साथ हो पिता। बुद्धि और ज्ञान से भर पवित्र आत्मा की अगुवाई दे परमेश्वर। हर उत्तर का प्रश्न उनकी बुद्धि में डाल मेरे परमेश्वर। अच्छे नंबरों से पास कर मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति और महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर। जो लोग परमेश्वर आज अपने गांव जा रहे हैं परमेश्वर, उनके परमेश्वर आने जाने में तू सहायता और मदद करना, संभाल के ले जाना, संभाल के लेके आना परमेश्वर। उनके कार्यों को परमेश्वर पिता तू फलवंत करना प्रभु जी। मेरे परमेश्वर, मैं अपने आप को, अपने बेटी दामाद बच्चों को, अपने पति को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर। हमारे जीवन से प्रभु हमारी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो मेरे परमेश्वर। तू अपने दास को हिम्मत, ताकत, सामर्थ्य से भर मेरे परमेश्वर। आंखों की रोशनी को तेज कर मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। तू छू के चंगा कर पिता। तूने अंधों को आंखें दिया है मेरे परमेश्वर पिता। तू परमेश्वर इन आंखों की रोशनी को तेज क्यों नहीं करेगा मेरे परमेश्वर पिता। हमारा विश्वास है कि तूने तेज किया है मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। तू पूर्ण रीति से छू के चंगाई दे मेरे परमेश्वर। हमारा विश्वास और भरोसा तुझ पर है मेरे परमेश्वर। तेरे वचन से दाएं और बाएं ना जाए मेरे परमेश्वर पिता, चाहे कितनी कठिनाइयां आए मेरे परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कर दे। कोई भूखमरी, कोई अकाल, कोई बीमारी, कोई जोखम मुझे तेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकता पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। संकट तो आते हैं और जाते हैं मेरे परमेश्वर, लेकिन तू हमारे साथ बना रहता है मेरे परमेश्वर। हर घड़ी मेरे परमेश्वर तू हमें संभालता है पिता। उस बात के लिए हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आज की प्रार्थना पे तेरी आशीष चाहते हैं मेरे परमेश्वर। कोई जन प्रभु यहाँ से खाली हाथ न जाए, तेरी आत्मा से भर के जाए मेरे परमेश्वर पिता। जिंदा परमेश्वर यीशु, तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन। सामर्थी परमेश्वर, तेरी बेटी ने जितने विषयों के लेके प्रार्थना की प्रभु परमेश्वर, तेरी आंखें खुली और तेरे कान लगे रहे। तू एकमात्र भला और चंगा करने वाला जीवित परमेश्वर है पिता परमेश्वर। हमारी विनती है मेरे प्रभु, प्रत्येक घराने पर तेरी आशीष हो। प्रत्येक परिवार तुझमें दिन प्रतिदिन फले फूले और बढ़ते चले जाए, तरक्की तेरी ओर से हो। कलीसिया पे मेरे परमेश्वर तेरा अनुग्रह बना रहे। जीवित कलीसिया को मेरे प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं, और पिता परमेश्वर एक एक विश्वासी को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। विषय में, उनके विषय में परमेश्वर की क्या प्रतिज्ञा है। हम सबको एक सेवक के समान, एक आज्ञाकारी बेटे बेटियों के समान परमेश्वर को पहला दर्जा देना चाहिए, आमीन। प्रेरितों के काम 2:42 में लिखा है, और वो प्रेरितों के साथ शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। जो प्रेरित लोग थे उनके साथ कलीसिया के लोग कंधे से कंधा लगाकर बढ़ते रहे और बढ़ते रहे और बढ़ते रहे। हमको
रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में लौलीन रहना है। धरती के किसी भी कोने में चले जाएं, बस परमेश्वर को ना छोड़ें। और हम अपने बच्चों को भी ये बात सिखाएं कि तुम परमेश्वर से दूर नहीं। हालेलुया, हालेलुया। माँ बाप इंडिया में हैं, बच्चे विदेश में हैं, तो बच्चों को बोला जाए कि बेटा तुम परमेश्वर से दूर नहीं, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे साथ बना रहेगा, बस तुम परमेश्वर के साथ बने रहो। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना में लौलीन रहो। तब से अब तक कलीसिया में मसीहों के विश्वास की जो भूमिका है वो बहुत जरूरी है। मसीह विश्वासियों की भूमिका बहुत जरूरी है। हम लोग एक दूसरे से मिलें तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए अपने घरों में भी प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। पासवान को प्रार्थना करने वाला होना चाहिए, सेवक को प्रार्थना करने वाला होना चाहिए, तभी वो विजयी जीवन जी सकता है। संकट तो आएंगे और जाएंगे, परंतु परमेश्वर अपने लोगों को वतायत की आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। आमीन। जो जय पाए उसे उसी प्रकार सफेद वस्त्र पहनाऊंगा और मैं उनका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उनका नाम अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। परमेश्वर, हम अच्छे विश्वासी होंगे जब हम लोग यहाँ से जाएंगे तो स्वर्ग में परमेश्वर हमें रखेगा और जीवन की पुस्तक में से हमारे नाम को भी नहीं काटेगा। हम लोग कहें कि हम लोग विश्वासी हैं और प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, संगति नहीं करते, प्रभु का काम नहीं करते, तो हम लोग अच्छे विश्वासी नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। मसीह धर्म की एक सर्व प्रमुख संस्था जो है वो कलीसिया है। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया है तो हम हैं तो कलीसिया है, और कलीसिया का जो सर है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। आमीन। ये विश्वासियों का एक समूह है। इसे प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन, उसकी देह की संज्ञा दी गई है। इस कलीसिया को देह भी कहा गया है, मानो हम सब परमेश्वर के अंग हैं। कोई अंग को दुख होता है तो प्रभु यीशु मसीह को दुख होता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रत्येक विश्वासी इस देह का अंग माना जाता है। कोई ये ना सोचे अरे मैं दाएं बैठता हूँ, बाएं बैठता हूँ, पीछे बैठता हूँ, पता नहीं मेरा परमेश्वर सबकी सुनने के लिए तत्पर है। ये सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी परमेश्वर एक समय में पूरी दुनिया की आवाज को सुनकर उनको अच्छा उत्तर दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह इस देह को तेजस्वी, मसीह की देह को तेजस्वी कहा गया है। आपको भी बहुत लोग बोलते होंगे अरे तुम्हारे चेहरे पर तो परमेश्वर का तेज है। और कोई कहे ना कहे, जब आप परमेश्वर में बढ़ते हैं तो आपको अपना चेहरा खुद दिखाई देता है। अब मैं पहली जैसी नहीं रही, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैं अपने परमेश्वर के साथ वतायत से आशीषित हुई हूँ, आशीषित हुआ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमको बेदाग बनाया है, हमारे अंदर ना तो कोई झुर्री है। हालेलुया, हालेलुया। निष्कलंक बनाया है, खूबसूरत बनाया है। और प्रत्येक सदस्य को ये जिम्मेदारी देता है परमेश्वर कि वो खराई से परमेश्वर की सेवकाई करे। आमीन। आमीन। जिस प्रकार देह के किसी भी अंग में जब व्याधि आ जाती है, बीमारी आ जाती है, तो संपूर्ण देह पीड़ा में हो जाती है। घर में, परिवार में यदि किसी को कोई दुख हो जाता है तो पूरे परिवार में दुख हो जाता है, पूरी कलीसिया में दुख हो जाता है। मुझे जब पता लगता है वो बहन की तबीयत ठीक नहीं है, भाई की तबीयत ठीक, मेरे को तो दुख होता है। यदि हम लोग उस दुख को
एहसास करेंगे और दुख में एहसास करके दुआ करेंगे तो परमेश्वर सामने वाले को जल्दी आशीष भी देगा और बरकत भी देगा और संभालेगा भी। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को क्या जरूरत थी कि वो पूरी दुनिया के लिए मारा गया? नहीं, आज तो सब अपना अपना सोचते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं दूसरों से प्यार करना सीखो मुझसे। हर जाति हर धर्म के लोगों को न्योता देता है, आओ मेरे पास, मैं जीवन की पुस्तक में से तुम्हारा नाम कभी नहीं काटूंगा। यहाँ तो मनुष्य चंद दिनों के लिए आता है धरती पर स्वर्ग में जाएगा तो युगानुयुग वहां पर अपने प्रभु के साथ संगति करेगा। इसलिए हमको अच्छा जीवन जीना है, बुराइयों से, चोरी से, व्यभिचार से, लालच से, हर एक बुरी बात से बचना है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। उसी प्रकार जब कलीसिया का कोई भी अंग शैतान का उपकरण बन जाता है तो संपूर्ण कलीसिया हानि की ओर दौड़ती है। कलीसिया की नजरें सेवक पर होती हैं और सेवक ही गलत काम करेगा तो कलीसिया हानि की ओर चली जाएगी। सेवक को प्रभु को अपना जीवन सौंपकर उसके बताए हुए रास्ते पे चलने वाला होना चाहिए और यही बात विश्वासियों पर भी लागू होती है। कलीसिया में किसी से गलती होती है तो कलीसिया बदनाम हो जाती है। कहना पड़ता है भैया तुम आगे से या तो पश्चाताप कर लो या फिर दूर हो जाओ। बुरे काम में किसी का साथ ना तो परमेश्वर देगा ना एक अच्छा विश्वासी किसी का साथ देगा। हालेलुया। हालेलुया। हमको हर बुरे काम से बचना है। जो बुरे काम माँ बाप के लिए बुरे हैं वो औलाद के लिए भी बुरे हैं। आमीन। आमीन। संत पौलुस ने कलीसिया को सर्वप्रथम अच्छा बनाया, उसको एक अच्छा रूप दिया। इससे पौलुस की जो उद्देश्य है मसीह में निरंतर एक दूसरे के साथ संगति करना, सहभागिता रखना, उसने नहीं छोड़ा। जब उसने परमेश्वर के बारे में जान लिया तो पौलुस ने संगति करना, प्रार्थना करना, उसमें लौलीन बने रहना नहीं छोड़ा। हालेलुया। हालेलुया। उसने जान लिया था कि मैं धरती पर चंद दिनों का मेहमान हूँ, पर जब मैं यहाँ से जाऊँगा स्वर्ग में तो युगान युग अपने पिता के साथ रहूँगा और युगान युग उसके साथ राज करूँगा। क्यों हम सत्संग में जाते हैं, क्यों हम प्रार्थना करते हैं? हम अपना आने वाला समय सुधार लें। हालेलुया। हालेलुया। नहीं तो बर्बाद करने के लिए तो मोबाइल बैठा हुआ है, टीवी बैठा हुआ है। बुरे लोगों के साथ संगति करोगे तो बुरी बातें ही निकलेंगी और अच्छे लोगों के साथ संगति करोगे तो अच्छी बातें निकलेंगी, क्योंकि परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है और क्रोध करने में धीमा है। हालेलुया। 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 मिलकर परमेश्वर की शिक्षा प्राप्त करें। ये ना सोचें अरे 25 दिसंबर पर तो गए थे, अब गुड फ्राइडे पे देख लेंगे। हर दिन खाना खाते हो, परमेश्वर का वचन में लिखा है 6 दिन काम कर और 7वें दिन भवन में जा विश्राम कर, तो मैं तुझको मुंह मांगी आशीषों से रूबरू करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। वो परमेश्वर आपकी हर एक आवश्यकता को पूरी कर सकता है। हर व्यक्ति के पास आवश्यकताएं हैं, हर व्यक्ति के पास योजनाएं हैं। प्रभु मेरी इस योजना को पूरी करना, मेरी पोती की योजना को पूरी करना, मेरे पोते की योजना को पूरी करना। करेगा परमेश्वर। आपके मांगने पर वो सब देगा जिसकी आपको चाह है। हालेलुया। हालेलुया। मसीह के बलिदान को हमेशा स्मरण रखें। अपनी प्रार्थनाओं में इस बात को जान रखें कि उसकी देह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए दुख उठाया, मेरे लिए उसने प्रार्थना की,
कि उसकी कोड़े खाने से हम चंगे हो। आमीन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर जितना, ऐसे बोले, जितना मुझसे प्यार करता है उतना और किसी से नहीं करता। इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं, विश्वासी भी हैं और अविश्वासी भी हैं। पर विश्वासियों को मांगने पर क्या वो आशीषें नहीं मिलती जिनकी उनको चाह है? मिलती है। हालेलुया। Hallelujah. जो जय पाए उसमें अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। परमेश्वर मुझको और आपको अपने स्वर्ग में एक खंबा बनाएगा और फिर कभी बाहर ना निकालेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास स्वर्ग से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। हालेलुया। Hallelujah. हमको परमेश्वर नया यरूशलेम देगा, नया स्वर्ग देगा, वो सब देगा जिसकी हमने कल्पनाएं भी नहीं की। किसी शादी ब्याह में जाके अच्छी डेकोरेशन देख लेते हैं तो कहते हैं अरे बड़ा अच्छा है। स्वर्ग के आगे ये सब डेकोरेशन बेकार है, फेल है। आमीन। Amen. अब राजा महाराजाओं के शादी ब्याह में जाओगे, बहुत बड़ी डेकोरेशन, बहुत बड़ा महल नजर आएगा, परंतु स्वर्ग का वो सजावट एक कोना भी नहीं है। हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर ने आपके लिए बहुत उत्तम जगह रख छोड़ी है। हालेलुया। Hallelujah. मसीह की देह मृतक नहीं हो सकती। ना तो मसीह मृतक हुआ है, ना मसीह विश्वासी मृतक होगा। हम उसकी देह हैं, मसीह की देह मृतक नहीं हो सकती। हालेलुया। Hallelujah. यह एक अटल सत्य है, किंतु फिर भी आज बहुत सी जो कलीसियाएं हैं अपनी प्राथमिकता उद्देश्य विस्मृतक हो चुकी हैं। बहुत कलीसियाओं में 10 से 12 लोग आ पाते हैं, बहुत कम लोग आते हैं। प्रार्थना लोगों को, जवानों को तो अच्छी नहीं लगती, पर जो जवानों ने अपना दिल जवानी में परमेश्वर को दे दिया, उनकी जवानी भी अच्छी होगी और उनका आने वाला समय भी अच्छा होगा। अपने बच्चों को बचपन से परमेश्वर के मार्ग पर डाल दें ताकि उनकी हर जरूरत स्वर्ग के खजाने से पूरी की जाए। आमीन। Amen. आमीन। Amen. एकता का स्थान लड़ाई झगड़ों का बन जाता है। कलीसिया एक है। बहुत कलीसियाओं में, अभी बहुत पहले की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। कलीसिया के एक एल्डर, उनकी मिसेज ने कहा अब हम कौन सा गाना गाएंगे, तो पीछे से कलीसिया ने बड़ा, जवान बच्चों ने बड़ा अभद्र जवाब दिया जो बोलने में भी बुरा है और सुनने में भी बुरा है। अब सोचिए कि जवान अगर बुजुर्गों के सामने ऐसा उल्टी सीधी बातें कहेंगे तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं, बुरी बात। हालेलुया। Hallelujah. आज कलीसियाओं में लड़ाई झगड़े मनमुटाव, किससे मनमुटाव कर रहे हो? क्या तुम ये जानते हो कि मैं कल का दिन देख पाऊंगा, देख पाऊंगी? अरे थूक दो उस कड़वे गुस्से को, एक दूसरे से प्रेम करो, हफ्ते में एक बार उपवास करो, अपने प्रियजनों के लिए दुआ करो ताकि वो और उनकी औलाद फलवंत हो जाए। हालेलुया। Hallelujah. हमको अपने बाड़े बढ़ाने हैं, हमको अपने बाड़े। आज यदि आप 10 लोगों के लिए दुआ कर रहे हो हर दिन, तो आप आने वाले टाइम में 12 लोगों के लिए करो, 15 लोगों के लिए करो, 20 लोगों के लिए करो, करो ना। आपकी जवान चाकू में जितना पत्थर पर उसको रगड़ते हैं उसकी धार उतनी मजबूत हो जाती है।
आप अपनी जबान से जितनी प्रार्थना करेंगे आपकी जबान इतनी तेज हो जाएगी। जब आप किसी के लिए दुआ करेंगे पलक झपकते ही परमेश्वर सामने वाले की जिंदगी में चमत्कार कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। बहुत जगहों पर, मैं नाम नहीं बोलना चाहता, ऐसी भी कलीसियां हैं जो सुबह लगती है और शाम को समाप्त होती है। एक बार मुझको उन्होंने बुला लिया, आप हमारे यहाँ प्रचार करने आओ, 2 घंटे प्रचार करना है। 2 घंटे प्रचार हो गया। गर्मी का समय था, ज़्यादातर लोग पूरे समय घुटने पर बैठते हैं, सिर नीचे लगा लेते हैं। पता चला वो घुटने पर बैठे तो वो सो गए। आप जितने छोटा संदेश होगा, जितनी छोटी प्रार्थना होगी, आपके जहन में काम होगा। अब समय को उबकाऊ नहीं बनाना। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोगों का समर्पण एक जैसा नहीं होता। एक व्यक्ति के पास प्रभु के लिए 1 घंटा है, एक व्यक्ति के पास 1.5 घंटे, एक व्यक्ति के पास 2 घंटे। बहुत कम लोग होंगे जिनके पास 8 घंटे होंगे। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। जबरदस्ती आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती। समय पे आए, समय पे जाए, और जब रात्रि होती है तो अपना समय अपने परमेश्वर के साथ जरूर बिताएं। सुबह भोर में अपने परमेश्वर के साथ अपना समय जरूर बिताएं। हालेलुया। हालेलुया। तो जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे पुत्र होंगे, पुत्रियां होंगी। परमेश्वर के हम लोग चहेते बेटे बेटियां होंगे। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। कलीसिया के अगुए प्राचीन होते हैं, बुजुर्ग होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कहीं अगर किसी के घर में दुष्ट आत्मा है तो कोई नया चेला ना हो। 1 से भले 2, कम से कम 2 जन जाए। इस बात का ध्यान रखें। हालेलुया। हालेलुया। किसी में दुष्ट आत्माएं होती हैं और नया चेला होता है तो दुष्ट आत्मा मारती भी बहुत है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने लोगों को बहुत बुरी तरह थपड़ते हुए देखा है। आम आदमी का मारा हुआ आदमी को ज्यादा चोट नहीं लगेगी, दुष्ट आत्मा जब मारती है तो भगा भगा के मारती है। मथुरा से एक ट्रक भर के आता था चावला कॉलोनी में, और इत्तेफाक से मैं भी उसी कलीसिया में जाता था। तो हमारे नीचे घर का फर्श डल रहा था, तो उस दिन हम लोग नहीं गए। वो दुष्टात्मा ट्रक भर के आए लोग, वहाँ उसमें दुष्टात्मा थी, तो वो ऐसे लेट लेट के चलती थी। उसने पासवान के चश्मे, कपड़े सब फाड़ डाले। पास्टर की पत्नी मेरे छोटे भाई से कहने लगी, अरे तुम मारो इसको। उसने बोला इसमें दुष्ट आत्मा है, ऐसा ना हो मेरे को भी लाइन में लगा दे। प्रार्थना के बाद पास्टर साहब जब घर आए, उन्होंने मेरे को सुनाया अच्छी तरह। उस दिन से लेके आज तक मैंने अपने संडे के सारे काम बंद कर देने, पहले परमेश्वर के भवन में जाना। मुझको दुष्टात्मा के लिए परमेश्वर ने खुद कहा, 40 दिन का मैंने उपवास किया। जब कहा महिपाल ये दुष्टात्मा है तो बांध मेरे लहू से, तब से भयंकर भयंकर दुष्टात्माओं को प्रभु यीशु मसीह ने निकाला है। बस हम अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। हम अपनी मर्जी से एक छोटा सा पौधा पैदा नहीं कर सकते, छोटा सा कीड़ा पैदा नहीं कर सकते, पर परमेश्वर में होकर बड़े बड़े बाग लगा सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन।
तो परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। संपूर्ण कलीसिया का जो प्रबंधक है, जो शिक्षक है, वो कलीसिया को सुरक्षित भी रखे और जिम्मेदारी के साथ उसको समझाए। कलीसिया में जो पासवान है वो कलीसिया का चरवाहा है, वो भेड़ों का चरवाहा है। आपसे लेखा कम लिया जाएगा, पास्टर से लेखा ज्यादा लिया जाएगा। ये बहन, ये भाई लाइन पे नहीं चल रहे थे, तुमने बताना था। हमारा काम है बताना, एक बार नहीं 1000 बार बताएंगे, सामने वाला चले या कम से कम ये तो कह पाएंगे हम लोग, अरे हमने तो बहुत बार बोला, जब इन्होंने सुना ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। परमेश्वर के पास तो पल पल की रिकॉर्डिंग है, पल पल की रिकॉर्डिंग है। हालेलुया, हालेलुया। जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खिलाएगा। परमेश्वर हमको स्वर्ग में जो पेड़ है उसका फल खिलाएगा। उसने हमारे लिए उत्तम फल रख छोड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, उत्तम फल रख छोड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार कलीसिया के भी बनाने और बिगाड़ने की जिम्मेवारी पासवान के ऊपर बहुत होती है। कलीसिया को बनाने की और बिगाड़ने की जिम्मेवारी बहुत पासवान कलीसियाओं के लोगों से बात ही नहीं करते। आपने देखा है नहीं देखा मुझे नहीं पता। इधर देखो, यहाँ बेदी है, इधर खिड़की में से आएंगे निकल के, प्रचार किया, वहीं से अंदर चले जाएंगे। उनको कोई मतलब नहीं कौन आया कौन नहीं आया, कौन गया है कौन नहीं गया। पूरे हफ्ते कोई मतलब नहीं किसी से बात करने का। क्या प्रभु यीशु मसीह ऐसे करता था? नहीं, वो अपने लोगों के साथ संगति करता था, प्रार्थना करता था, उनके साथ रोटी तोड़ता था, उनके साथ संगति करता था, उनके साथ लौलीन रहता था, लिखा है वचन में। आमीन, आमीन। पासवान को बहुत जिम्मेदारी के साथ ये काम करना है और आगे बढ़ना है और लोगों को विजयी जीवन जीने के लिए उकसाना है। कोई कमजोर है तो उसको ये नहीं कहना बस तेरे तो टाइम आ गया, तू जाने वाला है ना, परमेश्वर तुझे लौटा लाएगा, तू अच्छा हो जाएगा, तू अच्छी हो जाएगी। परमेश्वर के मुंह में आश्चर्यकर्म है, मेरे और आपके मुंह में भी आश्चर्यकर्म है, जो बोलोगे वो हो जाएगा। आमीन, आमीन। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा हूं। आमीन, आमीन। हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है, परमेश्वर के साथ सिंहासन पर बैठा है। वो अद्भुत करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। आपके साथ यीशु मसीह है, आपके पास सारे जहान की ताकत है। यीशु मसीह नहीं है आपके पास, उसको छोड़ कोई और तुमने पकड़ रखा है, तो आप लाइफ में कभी आशीषित नहीं हो सकते और स्वर्ग के वारिस नहीं हो सकते। आइए अपनी आंख बंद करें, 1 मिनट अपनी फैमिली के लिए दुआ करें, अपने बेटे के लिए दुआ करें, अपने जीवन साथी के लिए दुआ करें। ईश्वर तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा आपकी मोहब्बत और पाक रूह की शक्ति आपसे लेकर सभी ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।